सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा, फैसला समाअत से कबल होगा। पीटीआई दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने से माजरत पर टूट गया था। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद ने लिखा कि अगर किसी जज को बेंच पर एतराज़ है तो वो हिस्सा बनने से माजरत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच हो या 5 रुकनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट, कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। जानना चाहते हैं इलेक्शन 90 दिन की आइनी शिक के अंदर होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है। अदालती इस्लाहाती बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। आजम नज़ीर तारण ने पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत शिकवार मंजूरी। बिल के हक में 60, मुखालफत में 19 वोट आए। तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालफत। चेयरमैन डाइस का गहराव। हमला अदलिया पर हमला नामंजूर। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। वजीर कानून का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस सब बराबर हैं। माजी में 100 मोटर के बेदरीक इस्तेमाल से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कानून में तब्दीली की गुंजाइश होती है। दस्तखत के लिए बिल ऐवान सदर को इरसाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की गिरफ्तारियां। पीटीआई का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। दोपहर 3 बजे मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि हमारे तमाम लोग निकलें और पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सेनेट में इसाकदार की तकरीर। पीटीआई अरकान का एहतजाज शोर शराबे ने ऐवान को मछली बाजार में बदल दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी बेबस और परेशान अरकान को रोकते रहे, खामोश रहने की दरख्वास्त करते रहे। मिन्नत समाजत की, मगर सूरत हाल पर कंट्रोल ना कर पाए। जस्टिस फायज ईसा केस के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। वजीर आजम ने दस्तखत के बाद समरी सदर को इरसाल कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 35 करोड़ डॉलर कम होकर महज 4 अरब 24 करोड़ रुपए रह गए। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसीलात जारी कर दी। पीडीएम हुकूमत के दौरान अब तक स्टेट बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक गिर चुके। और बारिशों के नए स्पेल ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कल्लात, वाशिद, जाफराबाद, नौशकी, सोबतपुर और बोलान समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। कला अब्दुल्ला में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में भी तेज बारिश की पेशगोई। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं।
तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।